प्रिय विद्यार्थीगण, आज का जो क्लास का जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग है और यह क्लास साइंस लेबोरेटरी से रिलेटेड है। काफी आपको रोचक लगेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। शांतिपूर्वक आप समझने का प्रयास करें और इसे देखें। तो साइंस लेबोरेटरी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट होता है और बायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें बायोलॉजी में दो भागों में से बांटा जाता है, बायोलॉजी को, बॉटनी और जूलॉजी। तो हम लोग क्लास 10 तक के लिए हम लोग इसे अलग अलग तो नहीं करते हैं, लेकिन एक ही साथ एक ही लेबोरेटरी में या छोटे छोटे कॉर्नर में, केमिस्ट्री कॉर्नर, फिजिक्स कॉर्नर, बॉटनी कॉर्नर, जूलॉजी कॉर्नर कर करके और इसे हम बच्चों लोग को बताते हैं। तो आज जो प्रैक्टिकल का जो सेशन है वो है जंतु संसार, एनिमल वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जंतु संसार क्या है, ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करेंगे। तो जंतु संसार को जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं परिचय करा देता हूं। हमारे पास कुछ एनिमल सैंपल हैं जो जंतुओं को प्रिजर्व किया गया है, और ये जंतु जो प्रिजर्व हैं यही आसपास के इलाके से इसे पकड़ करके प्रिजर्व किया गया है सिस्टम से। सबसे पहले है, देखिए, स्कॉर्पियन, बिच्छू। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे इसे, ये बिच्छू देख रहे हैं, इसका साइज। हाँ, तो ये देखिए, आप इसका साइज देख रहे होंगे, बिच्छू, इसका साइज देख लीजिए। अगर एक बार ये डंक जिसे मार देगा तो समझ लीजिए कि उसका हाल क्या होगा। ये बगल में ही किसी के घर में तबाही मचा रहा था, तो उसी परिस्थिति में इसे हमने पकड़ करके और इसे प्रिजर्व किया है। इसे प्रिजर्व करने में लगभग 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल के इतनी लंबी पीरियड के दौरान इसका कोई भी अंग भंग नहीं हुआ है, सारे अंग इसके उसी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा, ये भी बिच्छू है, और रेड प्रजाति में था, लाल प्रजाति, ये ब्लैक प्रजाति है, उससे भी ज्यादा खतरनाक, डेंजर दिखाई पड़ रहा होगा। इसका साइज आप इसका देख रहे होंगे। ये फिलहाल प्रिजर्व किया गया है। इसे प्रिजर्व करने में लगभग 1 साल का समय हुआ है। 1 साल का समय। उसके बाद आप देखें, ये देखिए, ये बहुत जहरीला है, जिसे हम लोग कहते हैं, गड़सर कहते हैं। उसका छोटा सा बच्चा है, ये भी किसी के घर में था, वहां से भी पकड़ करके इसे प्रिजर्व किया गया है। उसके बाद ये देखिए, हम लोग अपने घरेलू भाषा में इसे गोह कहते हैं, गोह, उसका बच्चा है। ये स्कूल में ही प्रत्येक दिन ये स्कूल में सभी कक्षाओं में आया करके परेशानी करता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे प्रिजर्व करके और इसे अपने लेबोरेटरी में रख लिया जाए, ताकि बच्चे हमेशा इसे देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद आप इसे देखें, इसका देखिए साइज बहुत लंबा है, आप जान रहे होंगे, अजगर इसे कहते हैं। ये भी बगल में ही पकड़ा गया, पैथन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। बहुत लंबा साइज है। इसको भी प्रिजर्व किया गया। इसमें प्रिजर्व करने में लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। हाँ, उसी तरह से ये प्रिजर्व है। उसके बाद ये देखिए, ये भी प्रिजर्व किया हुआ है। नागफनी का पौधा है, उसका पत्ता है, कैक्टस जिसको बोलते हैं। मरुभूमि में अधिक पाया जाता है, इधर भी आसपास आपके, हम लोग के आसपास के इलाके में भी ये होता है। तो कहने का मतलब है कि ये क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया, ताकि बच्चे आसानी से देख करके समझें और इसके बारे में जान सकें। ये जितने भी स्नैक्स दिए हुए, एक छोड़ करके बाकी सभी विषहीन है, किसी में विष नहीं होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थीगण, आपको मैं ये बताऊंगा कि आप ऐसा काम ना करेंगे। आपके लिए काम करना प्रतिबंधित है, क्योंकि आप इसका एक्सपर्ट पर्सन नहीं है, आप इसका रेस्क्यू पर्सन नहीं है, जो कि आप
इसके साथ खेल कर सकते हैं। आप इसे दूरी बना कर रखेंगे। आप ऐसा करने का प्रयास ना करें। केवल सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो दिखाया जा रहा है, ताकि आप समझें ये ऐसा होता है। नजदीक से इसको आसानी से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसके चलते दिखाया गया है। अब देखिए दूसरा एक तो जो बच गया, जिसे हम लोग अपने घरेलू भाषा में धामन कहते हैं। इसके साथ काफी जो लोग थोड़ा सा जिन्हें भय नहीं होता है सांप से, वो इसे खेल भी करना शुरू कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसका नमूना आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसे आप देख सकते हैं। देखिए ये भी 5-6 साल से प्रिजर्व किया हुआ है। 5-6 साल से इसका भी सारा अंग जो है उसी तरह से सुरक्षित है। और इसे भी मैं अभी बंद कर देता हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने इसे इसका ढक्कन को खोला था। तो ये जंतु सारे ऐसे भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंधित है। किसी भी तरह से किसी भी जंतुओं को मारना नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी में दिखाने के चलते हम लोगों को ये छोटा सा एक प्रयास करना पड़ता है। और आपके सामने ये प्रस्तुत किया गया है। इसको किया कैसे जाता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले इसको किसी तरह से इसको आसानी से पकड़ा जाता है। डंडे वगैरह या कोई हुक या कोई चीज से आसानी से इसको पहले स्थिर किया जाता है, क्योंकि ये तो हमेशा इधर से उधर भागते रहता है। स्थिर करने के बाद इसे सिस्टम से इसको कील किया जाता है, डंडे से नहीं, लाठी से। देखो सिस्टम से कील किया जाता है। कील करने के बाद इसका उपचार किया जाता है। इसको उपचार करते हैं, केमिकल उपचार करते हैं। पहले इसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद केमिकल से इसका उपचार किया जाता है। केमिकल से उपचार करने के बाद फिर इस डब्बे में प्रिजर्व करने के लिए काफी दिन तक ये सुरक्षित रहे, क्योंकि बार बार ये काम तो आप नहीं कर सकते। आपको एक स्नैक्स को दिखाना है तो तुरंत आप जाएंगे स्नैक्स ढूंढने के लिए, ये संभव है? क्योंकि ये तो काम तो हम लोग का नहीं है, ये तो काम शिक्षकों का तो नहीं है। लेकिन लेबोरेटरी में इसको प्रिजर्व करके हम लोग रखेंगे, ताकि बार बार इसे आपको आसानी से हम दिखा सकें। तो प्रिजर्व करने के लिए फिर इसमें केमिकल का उपचार किया जाता है, केमिकल का प्रयोग करना पड़ता है। फिर वो कशेरुकी है या अकशेरुकी है, यानी बोन्स है या बोन्स लेस है, ये सब सारा समझना पड़ता है। उसके अनुसार से इसका केमिकल का जो परसेंटेज है उसको मिला करके इसको प्रिजर्व करते हैं हम लोग, ताकि ये लंबे समय तक आसानी से ये सुरक्षित रह सके। और इसके लिए बहुत सारे औजार का प्रयोग करना पड़ता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ता है, जो हमारे पास छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। ये ट्रे है, इस ट्रे के सहारे, इस ट्रे में ही हम लोग इसका उपचार करते हैं। ये जो ट्रे देख रहे हैं, इस ट्रे में जब इसको स्नैक्स को पकड़ा जाता है तो इसी ट्रे में सबसे पहले इसका उपचार किया जाता है। उपचार करने के बाद बहुत सारे कुछ सारे केमिकल्स हैं, ये सब सारे केमिकल्स के नमूने हैं, जिसका प्रयोग काफी सूक्ष्म मात्रा में पड़ता है इसको उपचार करने के लिए। और इसको उपचार करके हम लोग प्रिजर्व करते हैं, ताकि ये लंबे समय तक ये बरकरार रहे। और सबसे पहले एक बात और मैं आपको पुनः बता देना चाहूँगा, यह वीडियो केवल सिर्फ बच्चों को अध्ययन कराने के लिए बनाया गया है। यह स्नैक्स जो प्रिजर्व किया गया है, सांप के जो सारे नमूने प्रिजर्व किए गए हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाई के लिए, बच्चों को बताने के लिए, और इसका कोई व्यावसायिक या प्रयोग या व्यावसायिकरण करने के लिए ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए आप तमाम विद्यार्थी इसका नकल नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसके लिए एक्सपर्ट पर्सन नहीं है। बार बार मैं इस बात को बताना चाहूँगा, और इसको समझें, समझने का प्रयास करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप पहली बार इस तरह का वीडियो आप देखे होंगे। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन ये वीडियो आपको पहली बार देखने को लगता है मिल रहा होगा, इसलिए बहुत आप इंटरेस्ट लिए होंगे इस वीडियो को देखने में, समझने में।